वीडियो क्या आपने कभी सुना है एक लड़की के पास एक राइट है, वो है राइट टू एक्सरसाइज हर रिप्रोडक्टिव चॉइस। मतलब वो चाहे तो प्रोक्रिएट कर सकती है, अगर उसे नहीं लगता है तो उसे करने का कोई जरूरत नहीं है। ये हुई ना बात। आसान भाषा में इसका मतलब है अगर एक लड़की चाहे तो वो बच्चा पैदा कर सकती है, अगर नहीं चाहे मतलब वो नहीं चाहती है कि उसका बच्चा पैदा हो तो वो भी कर सकती है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और ये राइट ऐसा वैसा राइट नहीं है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। सो वीडियो अगर आप लोग जानना चाहते हो एक लड़की का कैसा फंडामेंटल राइट है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए और जरूर मजा आएगा। असल में वीडियो केरला हाईकोर्ट के सामने एक लड़की आई थी। वो 23 साल की लड़की थी, एमबीए का स्टूडेंट थी और उसका कोर्ट में प्ली था कि उसका बॉयफ्रेंड के साथ कुछ दिन पहले एक कंसेंसुअल सेक्स हुआ था, जिसके वजह से वो आज प्रेग्नेंट है। लेकिन वो कोर्ट के सामने प्ली कर रही है कि वो अपने प्रेगनेंसी से टर्मिनेट होना चाहता है। और इस केस में पिटिशनर का ये कहना था कि वो जो प्रेग्नेंट हुई है वो हुआ है ड्यू टू कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। अब वीडियो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर का मतलब मैं नहीं बोलूंगा, गूगल बाबा है, गूगल से पूछ लो, वो बता देगा कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर का मतलब क्या है। कर्नाटक हाईकोर्ट में उस लड़की का ये भी कहना था कि उसको पहले पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो लड़की जब अल्ट्रासाउंड स्कैन किया तब उसे पता चला कि वो तो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में 24 हफ्ते का एक बच्चा है। जब कोर्ट ने उस लड़की को पूछा कि आप ऐसे कैसे चले गए डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड स्कैन करने के लिए, तो इसी कारण उसका ये कहना था कि ये जो अल्ट्रासाउंड स्कैन की है ये खुद से नहीं की है, ये डॉक्टर के कंसल्ट से ही वो की है। और ये करने का एक ही कारण है क्योंकि उस लड़की को कुछ दिन से बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा था, इसके साथ साथ उसे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल एक्टिविटीज भी हो रहा था। इसी के कारण वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर के कंसल्ट लेते हुए वो स्कैन किया। इसके साथ साथ उस केस में उस लड़की का ये भी कहना था कि जिसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है वो अभी इस देश में नहीं है और वो अभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, मतलब उसके साथ अभी उसका कोई रिलेशन नहीं है। और उसका ये भी कहना है अगर वो उस बच्चे का जन्म देता है तो उसके मेंटल एंड फिजिकल प्रेशर भी हो सकता है और उसके एजुकेशन भी हैम्पर हो सकता है। इसके साथ साथ पिटिशनर का ये भी कहना है कि वो हॉस्पिटल अथॉरिटी के पास रिक्वेस्ट किया था फॉर द टर्मिनेशन ऑफ हर प्रेगनेंसी, लेकिन हॉस्पिटल अथॉरिटी उसे परमिट नहीं किया क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा है उसका उम्र 24 वीक का था। इसके कारण हॉस्पिटल अथॉरिटी उससे परमिट नहीं कर रहा था। इस केस में इतना कुछ होने के बाद केरला हाईकोर्ट को मेडिकल बोर्ड का हेल्प लेना पड़ा, मतलब मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन लेना पड़ा इस केस में। मेडिकल बोर्ड के ओपिनियन के बाद हाईकोर्ट ने कहा अगर ये लड़की एक बच्चे का जन्म देता है, वैसे इस लड़की का उम्र 23 साल है, वो एक बच्चे का जन्म दे सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में उस लड़की का मेंटल एंड फिजिकल ऑर्डर को देखते हुए अगर वो बच्चे को जन्म देता है तो मेंटली एंड फिजिकली डिस्टर्ब हो सकता है, उसका एजुकेशन हैम्पर हो सकता है और ये एक न्यू बॉर्न बेबी के राइट्स के खिलाफ है। मतलब अगर एक बच्चा जन्म हो जाता है, अगर उसके साथ उसका माँ नहीं रहता है तो एक बच्चे के साथ क्या होगा ये हम सबको पता है। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए केरला हाईकोर्ट ने उस लड़की को परमिट कर दिया टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी। और केरला हाईकोर्ट का ये भी कहना था कि एवरी वुमन हैज द राइट टू एक्सरसाइज हर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये उसका फंडामेंटल राइट्स है एज पर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डील करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर उस लड़की को प्रेशराइज करके प्रेग्नेंट किया जाता है तो उसका फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच किया जाएगा। सो वी लोग hope you like the video. If you like the video, do like, share, subscribe and hit the bell icon.